90% आप में से ऐसे बच्चे होंगे जो कि इसको फॉलो नहीं करेंगे और फिर वो जो उन्होंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था ना कि भैया मैं बोर्ड एग्जाम में आज तक के सबसे ज्यादा नंबर लेकर आऊंगा, वो अचीव नहीं हो पाएगा। आप लोग अगर उसको फॉलो करते हो ना, अब मैं जानता हूँ छुट्टियां हैं तो मैं बहुत ज्यादा फॉलो करने को नहीं कह रहा, लेकिन एटलीस्ट आपका जो ट्रैक है वो ठीक होगा तो इंशाल्लाह आपके केमिस्ट्री के तो एग्जाम्स अच्छा हो गई, बट उसके आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं वो भी अच्छे होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों को एक कड़वा सच बताऊं, आप लोगों की अभी तक जितने एग्जाम्स हुए ना वो बहुत अच्छे गुजरे हैं, लेकिन आने वाले एग्जाम्स हैं वो आपके अच्छे नहीं जाएंगे, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उसकी वजह भी आपको बताता हूं, उसकी वजह है छुट्टियां। हम लोग पेपर्स के अंदर चाहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा छुट्टियां मिले, हमारी तैयारी अच्छी हो, लेकिन जब आपको एक्स्ट्रा छुट्टियां मिलती है ना तो वो आपके मार्क्स को नीचे लेकर जाएंगी। अब आप लोगों को 9 जो है वो एग्जाम्स के दरमियान में छुट्टियां मिली हैं, तब इन छुट्टियों के अंदर आप में से कोई 1 to 2% बच्चे ऐसे होंगे जो कि इन छुट्टियों को जाया नहीं करेंगे, बट मेजोरिटी 99% बच्चे जो हैं वो इन छुट्टियों को जो है वो जाया करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके एग्जाम्स के अंदर नंबर जो है वो कम होंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपके एग्जाम्स के अंदर नंबर कम ना हो तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हाउ टू स्टडी इन गैप डेज। आपको कंप्लीट ये रोड मैप बताऊंगा कि जो आपको 9 छुट्टियां मिली हैं इन छुट्टियों को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। और मैं इतना जालिम इंसान नहीं हूं कि मैं आप लोगों की ईद की हॉलीडेज को भी पढ़ाई में डालूंगा। रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स रहो। बट ये जो इसके अलावा छुट्टियां है ना, इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। अब इसमें ना 2 किस्म के बच्चे होंगे। पहले बच्चे जो है वो, क्योंकि उनका छुट्टियों के फौरन बाद जो एग्जाम है वो केमिस्ट्री का है, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कल से ही जो है वो केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे और अगले 9 डेज जो है वो ईद की 3 छुट्टियां निकालने के अलावा सारे डेज में केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे, जिससे आप लोगों का केमिस्ट्री का तो पेपर अच्छा हो जाएगा बट उससे आगे आने वाले पेपर अच्छे नहीं हो पाएंगे। और हम जानते हैं कि इतनी देर बच्चे केमिस्ट्री पढ़ भी नहीं सकते, तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जो है वो रोड मैप लेकर आया हूं, एक ऐसा प्लान लेकर आया हूं 9 डेज का, कि जिसके अंदर आप लोग अगर उसको फॉलो करते हो ना, अब मैं जानता हूं छुट्टियां हैं तो मैं बहुत ज्यादा फॉलो करने को नहीं कह रहा, लेकिन एटलीस्ट आपका जो ट्रैक है वो ठीक होगा तो इंशाल्लाह आपके केमिस्ट्री के तो एग्जाम्स अच्छा हो गई, बट उसके आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं वो भी अच्छे होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अब यहाँ पे मैंने एक टाइम टेबल लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास डेट्स हैं 29 मार्च से लेकर आपके पास अप टू 6 मार्च तक, क्योंकि 7 को आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब इतनी छुट्टियां देखकर ना बच्चे बहुत ओवरवेलमिंग फील करते हैं कि भैया इतनी ज्यादा छुट्टियां आ गई हैं, अब तो बहुत मजे करेंगे। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको क्या वादा किया था आपने कि भैया हम बोर्ड एग्जाम्स के अंदर एफर्ट करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 110% लगा कर आएंगे। तो अब बेसिकली वो टाइम है आपके उस डिटर्मिनेशन को, उस वादे को जो है वो एग्जामिन करने का, टेस्ट करने का, कि आप इस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करते हो। अब जैसे मैंने आपको बताया, आपने पहले दिन से केमिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट करना। आपने स्टार्ट करना है 29 मार्च लेकर चलते हैं, 29 मार्च को आपने इस्लामियात को पढ़ना है, ठीक है। आपने केमिस्ट्री को हाथ भी नहीं लगाना, आपने जस्ट इस्लामियात की तैयारी करनी है, इस्लामियात प्लस उर्दू, ठीक है, इस्लामियात और उर्दू दोनों की तैयारी करनी है। इसके बाद 30 मार्च को है, आपने नेक्स्ट डे आपने इस्लामियात प्लस मैथ को तैयार करना है। अब आपको कि भैया ये इस्लामियात और मैथ ये तो बहुत आगे जाकर है, छुट्टियों के भी इतने बाद है, इनमें भी छुट्टियां हैं, तो ये क्यों हम कर रहे हैं, मैं भी आपको उसके रीजन बताता हूं। 31 से लेकर 2 मार्च तक एज पर गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको ईद की क्या है, हॉलीडेज है, ठीक है। 31 से लेकर 2 तक मैं आपको बोलूंगा आप किताब ना भी खोलो चलेगा, ठीक है। रिलैक्स करो, एंजॉय करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ईद जो है एक सेलिब्रेशन का मौका है, इसको सेलिब्रेट करो, कोई पढ़ने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, लेकिन सिर्फ ये 3 दिन ही ऐसे होने चाहिए। उसके बाद 3 से लेकर 6 तक आपका सारा टाइम जाएगा किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि केमिस्ट्री एक, मानता हूं एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है बच्चों को, होता एक्चुअल में नहीं है बट डिफिकल्ट बच्चों को लगता है, तो आप इसके अंदर अपने 3 से लेकर 6 तक का सारा टाइम केमिस्ट्री को दे रहे होगे और 7 को आप अपना केमिस्ट्री का एग्जाम देकर आओगे। भैया अब इसमें नया क्या है, अब नए पर बात करते हैं कि नया आपको लोगों को क्या मिलने वाला है। इस्लामियात और उर्दू मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, देखो बच्चों, इस्लामियात के अंदर ना आपको कोई छुट्टी नहीं मिल रही, ठीक है, इस्लामियात के अंदर आपके पास कोई ऑफ नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम तैयारी इस्लामियात की जो है ना वो इन्हीं 2 दिन में करनी है। अब आप इन 2 दिन में क्या करोगे, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 29 और 30 को अभी जस्ट इस्लामियात को लेकर चलते हैं। तो इस्लामियात का आप लोग क्या करोगे, इन 2 दिन के अंदर आपने इस्लामियात के जितनी भी फुल बुक के एमसीक्यूज प्लस आपने
फुल बुक के जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आपने जो है वो इन दोनों दिनों में, ठीक है, इन दोनों दिनों में आपने एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चन पूरी बुक के अच्छी तरीके से कर लेने हैं। उसके फायदा ये होगा कि जब आपका एक्चुअल एग्जाम आएगा ना, तो आपको ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जल्दी से आधा घंटा लगाकर पूरी बुक के चीजें जस्ट रिवाइज कर लोगे, ठीक है। हम टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना चाहते हैं। प्लस हो सके तो आपके जितने भी आयात के तर्जुमे हैं या आपके जो मीनिंग्स हैं, जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो आप इसके साथ जो है वो रेडी कर लेना, ठीक है, ताकि आपके पास लास्ट में बचेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि आप उस दिन कर सकते हो जिस दिन आपका एग्जाम है, उससे एक दिन पहले, क्योंकि आपको छुट्टी जो है उसमें नहीं मिल रही, ठीक है जी। ये था आपका, ये इतना पार्ट था आपका किसका, ये था आपका इस्लामियात का पार्ट, ठीक है। ये आपका किसका पार्ट था, ये था आपका इस्लामियात का पार्ट। अब हम देखने लगे हैं कि आपने उर्दू और मैथ का क्या करना है, ठीक है। 29 को आपके पास क्या मैंने आपके लिए लिखा है, आपने उर्दू तैयार करना है। उर्दू के अंदर आपने कोशिश करनी है, उर्दू के अंदर फुल बुक के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्लस खुलासा, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस खुलासा, ये आप लोगों ने जो है वो इन 2 दिनों में कंप्लीट, ये आपका 29 को आपने कंप्लीट कर लेना है। पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस, पूरी बुक के खुलासे आप लोगों ने कर लेने हैं, प्लस इसके दरमियान में आपने खत या दरख्वास्त जो भी काम करना है, ठीक है, वो आपने इसके दौरान में कर लेना, ठीक है। खत दरख्वास्त आपने इनके साथ ही रेडी कर लेनी। ये 3 काम आपने उर्दू के करने हैं, ताकि जब आप एग्जाम के पास जाओ तो आपके पास ज्यादा बर्डन ना हो, आप ज्यादा अच्छी तरीके से तैयार कर सको। जो चीजें नहीं आती हैं, तशरीह वगैरह जो पार्ट होता है हमारा, जबकि ये चीजें आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट हम जल्दी से रिवाइज कर रहे होंगे। 30 की अगर हम बात करते हैं तो 30 में हमारे पास मैथ है। अब मैथ के अंदर आपने फुल बुक के एमसीक्यूज प्लस फुल बुक की डेफिनेशंस, ठीक है, फुल बुक की एमसीक्यूज प्लस फुल बुक की डेफिनेशंस और पहले 4 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस, पहले 4 चैप्टर के क्या कर लेने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस रेडी कर लेने हैं, ठीक है जी। ये काम आप लोगों ने जो है वो किसके लिए करना है, ये आपका जो काम था, ये आपका उर्दू के लिए था, ये आपका उर्दू का काम है, और ये आपका किसका काम है, मैथ का काम है, ठीक है। जब आप ये 3 चीजें अपने इन 2 दिन में 29 और 30 को कर लोगे ना, उससे ये होगा, उससे आपको आने वाले एग्जाम, जब आपका इनका एक्चुअल एग्जाम आएगा उर्दू और इस्लामियात का और मैथ का, इसके अंदर आपको ये चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, ये चीजें आप यहाँ पर पहले ही कर चुके हो। उसके बाद आपकी बात आ जाएगी ईद डेज। ईद डे में मैंने बोला पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 3 से लेकर 6 तक अब आपकी एक मैराथन चलने वाली है केमिस्ट्री की, ठीक है। इसके अंदर आप और मैं मिलकर जो है वो तैयारी करेंगे। 3 डे को आपको मिलेगा, आपको 3 डे को आपको मिलेगा 4 डे प्लान, ठीक है। 4 डे प्लान आपको जो है वो यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियो नजर आएगी, उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया कि ये 4 दिनों के अंदर आपको किस तरीके से अपने चैप्टर्स को डिवाइड करना है, कौन कौन से चैप्टर्स को किस किस दिन करना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें लेकर आनी है। और इन बाकी के डेज में ये 4 से लेकर 6 तक का जो टाइम है ना, इस टाइम के अंदर आप लोगों को जो है मैं अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इस टाइम के अंदर हम आएंगे यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर लाइव, ठीक है। कितने बजे, शाम को 8 बजे, ठीक है, शाम 8 बजे को नोट कर लो। हम लाइव आएंगे इन 3 दिन, और इन 3 दिन जो है हम इन जो चैप्टर्स आप लोगों के जो आपको ये 4 डे प्लान में नजर आएंगे ना, इनको तैयार करेंगे, ठीक है। आपको लाइव बैठ के रेडी करवाऊंगा जितने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन, और किसी के अगर रिएक्शंस भी हैं, जैसे लास्ट चैप्टर का रिएक्शन है आपके पास, वो सारा कुछ आपको इन 3 दिनों में कराऊंगा विद 5 इयर्स के पास पेपर्स, ठीक है। 5 पास पेपर्स करवाऊंगा ताकि बोर्ड एग्जाम के अंदर जो चीजें रिपीट होती हैं वो भी आपको देखने को मिले। तो हम इस पूरे टाइम के अंदर ना फुल एंजॉय करेंगे और फुल जो है वो एफर्ट करेंगे केमिस्ट्री को लेकर, और मैं आपको केमिस्ट्री बहुत इजी वे के अंदर और ऐसे कि आप लोगों को मजा भी आए और आपके केमिस्ट्री के अंदर 60 आउट ऑफ 60 नंबर जो है वो आए, ठीक है। 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स जो है ना, ये आपको इंशाल्लाह केमिस्ट्री के अंदर मैं लेकर दिलवाऊंगा, ठीक है। मेरे नंबर आए थे 60 आउट ऑफ 60 9 क्लास में, आपके भी जो है वो 60 आउट ऑफ 60 आएंगे। बट ये सारी बातें जो हमने की है ना, ये वो बच्चे ही उसको अचीव कर पाएंगे जो कि अपने इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे अच्छे। मैंने दोबारा बोला 90% आप में से ऐसे बच्चे होंगे जो कि इसको फॉलो नहीं करेंगे, और फिर वो जो उन्होंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था ना कि भैया मैं बोर्ड एग्जाम में आज तक के सबसे ज्यादा नंबर लेकर आऊंगा, वो अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। बट आप लोगों के हाथ में है कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो और मेरी बातों पर अमल करते हो या नहीं करते। मैंने आपको टाइम दिया ना यहाँ पर एंजॉय करने का, बोला कि किताब आपको खोलने की जरूरत नहीं है, बट इससे पहले और इसके बाद हमें दोबारा अपने उसी ट्रैक पर आना है जो ट्रैक हम अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, वरना आपकी सारी एफर्ट जो अभी तक आपने की है ना यार, ये जाया हो जाएगी, ठीक है। मैं चाहता नहीं हूं कि आप अपनी इस एफर्ट को जाया करो, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप जो है वो मेरे इस बताए हुए तरीके को फॉलो करके, ठीक है, फुल
स्टेडफास्ट होकर आप जो है वो अपने आने वाले एग्जाम्स को कॉन्कर करते जाओ और बोर्ड एग्जाम के अंदर वो जो प्रॉमिस हम करके आए हैं कि सबसे ज्यादा नंबर लेंगे वो अचीव कर पाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये सारा प्लान समझ आया होगा। आप इसको चाहो तो एक स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर लाजमी से फॉलो करना है, वहां पर भी मैं जो है वो इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। और इसके अलावा उसका हैंडल फैजान तनवीर है। इसके अलावा चैनल को लाइक करना है आप लोगों ने, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, क्योंकि बच्चे मुझे कहते हैं भैया आपकी लाइव की ना नोटिफिकेशन नहीं मिलती। तो वो इसीलिए क्योंकि आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ, तो आप लाजमी कर लो अगर आपने नहीं किया हुआ तो। इसके अलावा कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, उस पर मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आ सकता हूँ। और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी छुट्टियों को देखकर अपने फ्यूचर का जो प्लान है उसको भूलना नहीं है, वो जो गोल आपने बनाया है ना उसको भूलना नहीं है।